नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, जो कि बीए बीएससी बीकॉम तीनों के लिए अनिवार्य विषय था, जो हमें ज़रूर लेना था। अगर वीडियो पर क्लिक किया है तो पूरा ही वॉच करें, जिसमें कुल 4 यूनिट्स हमें पढ़नी थी। पहली यूनिट को हम धुआं कर चुके हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हमने पहली यूनिट को धुआं किया है, ठीक उसी तरह हम सेकेंड यूनिट को भी धुआं कर चुके हैं। साथ में सेकेंड यूनिट का केवल एक टॉपिक छूट गया था, जिसकी बात करेंगे आहार फाइबर की आज की वीडियो में। और तीसरी यूनिट पे हमने थोड़ा सा ब्रेक लगाया हुआ था कि तीसरी यूनिट हम बाद में पढ़ाएंगे जब चौथी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो 3 यूनिट इसके बाद कंप्लीट हो जाएंगी और इसके बाद हम थर्ड यूनिट भी करवा देंगे। आप पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करते रहें, क्योंकि हम भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का दम रखते हैं। तो आपको भी बेहतरीन तरीके से पढ़ने का हुनर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सब्सक्राइब करें अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को और बेल आइकन सेट करें ऑल पे। साथ ही कॉपी पेन लेकर भी बैठ जाएं, क्योंकि आगे ज्ञान का सागर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट का जो टॉपिक हमारा रह गया था, आहार फाइबर। हम पढ़ेंगे सबसे पहले आहार फाइबर के बारे में। इसके बाद हम चौथी यूनिट जो हमारी चल रही थी, सामुदायिक स्वास्थ्य अवधारणा, जिसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, कब्ज वगैरह हमें आज करवाना है। 2 टॉपिक हम इनमें करवा चुके थे। मधुमेह कंप्लीट बताया है, उच्च रक्तचाप बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं आहार फाइबर के बारे में और मोटापा कब्ज के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आहार फाइबर। हेडिंग डाल लीजिएगा, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। नोट्स आपको जरूर बनाना है। हमने ऊपर राइट भी किया हुआ है, बचा हुआ जो हमारा टॉपिक था वो सारी चीज़ें। आहार फाइबर क्या होता है देख लो। सबसे पहले यह एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है भाई? यह एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें अलसी, बादाम, अनार, सूखा अंजीर, गेहूं का चोकर, बाजरा, राई का आटा, राजमा, दाल, गाजर और चुकंदर में प्रचुर मात्रा में फाइबर होते हैं। ठीक है, इन सब में क्या होते हैं? प्रचुर मात्रा में फाइबर होते हैं। और स्वास्थ्य जो विशेषज्ञ हैं इसे अपने दैनिक आहार में, किसमें? दैनिक आहार में जो शामिल करने को क्या कहते हैं भाई? आहार फाइबर कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रचुर मात्रा में इनमें फाइबर होता है। और इन्हीं को जो हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दैनिक आहार में अगर आप शामिल कर लेते हो इन चीज़ों को, तो यही आहार फाइबर कहलाता है। और हम आपको बता चुके हैं, भूलना नहीं है, आहार फाइबर क्या है? एक तरीका का कार्बोहाइड्रेट होता है। कॉपी में नोट्स बनाकर लिख लें। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइबर क्या है भाई? फाइबर की मात्रा जो होती है, फाइबर की मात्रा अपने आहार में शामिल करने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि शरीर में पानी की कमी ना हो, है ना? पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे कहते हैं ज़्यादा भरपूर मात्रा में किसमें पाया जाता है फाइबर। तो सबसे भरपूर मात्रा में जो पाया जाता है चुकंदर में पाया जाता है। फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है चुकंदर में। चुकंदर में और क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं? आयरन पाया जाता है, कॉपर, मैग्नीज़ पाया जाता है इसमें, के पोटेशियम इसमें पाया जाता है। ये सारे तत्व भी चुकंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो और कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं फाइबर से रिलेटेड। आपको एक दिन में 38 ग्राम, कितना? केवल 38 ग्राम फाइबर का ही सेवन करना चाहिए, जो 9 सेव, जो क्या है? 9 सेव या 12 कटोरी दलिया के बराबर माना जाता है। मतलब 9 सेव और 12 कटोरी दलिया से भी आपको क्या होगा? उतना ही फाइबर मिलेगा। कितना फाइबर? केवल 38 ग्राम। और इतना ही आपको करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। चलो, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, चलो फाइबर के सेवन से हमें क्या लाभ होता है? देखो, फाइबर के सेवन से क्या होता है? नंबर 1, हार्ट संबंधी जो बीमारियां होती हैं वो कम हो जाती हैं। कब्ज में राहत देता है, वजन कम करने में सहायक है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, आप अपने में नोट्स बनाकर लिख दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फाइबर की कमी से होने फाइबर की कमी होने पर क्या दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं? ठीक, चलो पहला है शरीर मोटापे का शिकार हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है भाई? शरीर मोटापे का शिकार हो जाता है। अगर वीडियो आपको ज़्यादा फास्ट लग रही हो तो रोक करके नोट्स जरूर बना लेना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, शरीर मोटापे का क्या हो जाता है भाई? शिकार हो जाता है। पेट साफ ना होने से मुंह में छाले हो जाना, ये भी क्या है? एक फाइबर का ही दुष्प्रभाव है। फाइबर की कमी से कब्ज होती है, गैस संबंधी, अभी जो कब्ज पढ़ेंगे ना उसमें आपको पता चलेगा सारी चीज़ें। गैस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। चलो, आंतों का कैंसर क्या हो सकता है भाई? फाइबर की कमी से आंतों का कैंसर, बवासीर, दिल की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अच्छा लग रहा हो तो।
चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूनिट 4 का जो हम चल रहा था, जिसमें यूनिट 4 में हम मधुमेह हम कंप्लीट कर चुके थे, उच्च रक्तचाप भी हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में, ठीक है। ओबेसिटी, मोटापा के बारे में आज हम बात करेंगे। मोटापा क्या होता है? मोटापा एक ऐसा शब्द है, नोट करते रहना, जिसे ऐसे व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, जिसके शरीर में वसा फैट की मात्रा बहुत अधिक बढ़ने से उसका वजन क्या है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक। तो मोटापा के एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ केवल व्यक्तियों के लिए ही हम क्या कह सकते हैं, व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि उनके शरीर में जो है वो वसा फैट जिसे कहते हैं की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वसा में जो जिन जिन चीज़ों में वसा सम्मिलित होता है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा वो सेवन करते हैं, इसलिए क्या हो जाता है ये। और मोटापे का केवल यही कारण नहीं होता है, मोटापे के कितने कारण हो सकते, क्यों हो जाता है मोटापा, क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। चलो देखो, मोटापा को मापने की विधि क्या है। मोटापा को मापने की क्या विधि है? तो आपको बता देना है सीधा सीधा, बीएमआई। क्या है? बीएमआई। मोटापे को मापने की विधि क्या है भाई? बीएमआई। भूलना नहीं है बिल्कुल, बीएमआई, है ना। अब बीएमआई है क्या? बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। चलो, बॉडी माने होता है शरीर, मास मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, वजन वगैरह, इंडेक्स क्या होता है, सूचकांक, ठीक है। यदि आपका बीएमआई है, अब हम बीएमआई कैसे मापेंगे? अगर बीएमआई आपका 25 और 29 के बीच में है ना, कितना है? 25 और 29 के बीच में है, तो आपका वजन अधिक हो गया है भाई, है ना, मोटापा हो चुका है। आप कुछ ऐसा करें कि जिससे मोटापा, जैसे आप इस बीमारी से, मोटापा से ग्रसित ना हो, पतले हो जाएं, ठीक है। चलो, यदि आपका जो बीएमआई है वो 30 से 40 के बीच में है, आपका बीएमआई कैसा भी 30 से 40 के बीच में है, तो आपका वजन मोटापे की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें। थर्ड पॉइंट क्या है? यदि आपका बीएमआई 40 से अधिक हो गया है तो आपको बहुत मोटा माना जाएगा, है ना। 40 से अधिक बीएमआई अगर आपका हो गया है तो आपको क्या माना जाएगा? बहुत ज़्यादा मोटा माना जाएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। चलो, कमर की चर्बी देखकर मोटापे का पता कैसे लगा सकते हैं? देखो, कमर की चर्बी देखकर ऐसे लगा सकते हैं, मोटी कमर वाले जो पुरुष हैं, कौन है भाई? पुरुष। उनकी अगर जो कमर है 94 सेंटीमीटर या इससे अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि वो मोटे हो गए हैं, ठीक है। और महिलाएं अगर 80 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर से अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि वो महिलाएं मोटी हो चुकी हैं। चलो, नोट करते रहना, बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीज़ें हमने कंप्लीट करी हैं यहाँ पे। अधिक मोटापे से होने वाली बीमारियां और गंभीर जोखिम क्या क्या हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो टाइप 2 डायबिटीज़ आपको हो सकती है, आपको पता ही होगा। मधुमेह हमने आपको पढ़ाया था, अब मधुमेह देख लीजिए कौन कौन सा है। छोटी उम्र में होने वाला मधुमेह, और क्या है, प्रौढ़ अवस्था में होने वाला टाइप 1, टाइप 2, वैसे तो टाइप 3 तक होते हैं। टाइप 1 क्या होता है, अब देखते हैं कि बेसिकली खान पान की वजह से हो जाता है। और टाइप 2 होता है जो जेनेटिक हो सकता है ना। देख लेना, सारी चीज़ें हमने बताई हैं, सारी चीज़ें आपको उसमें। हृदय रोग की अगर हम बात करें तो अधिक मोटापे से हृदय रोग होने का भी डर रहता है। स्तन कैंसर भी हो सकता है, बड़ी आंत का कैंसर होने का डर रहता है, सांस फूलने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, अधिक पसीना आना। अब भाई मोटे आदमी को आपने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है, थकान महसूस करने लगता है, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ा दो, फिर देखना आप कैसी हाँपी आती है ना। कोई आप लोगों में से मोटर तो नहीं है ना? अरे ये सब मजाक वाली बातें हैं, कोई दिल पे मत ले जाना, ठीक है। चलो, आत्मसम्मान कम होना, ये सारी चीज़ें। देखो, मोटापे से होने वाली मनोवैज्ञानिक समस्याएं, अब मनोवैज्ञानिक समस्या क्या है? उसके खुद के जीवन पे इफेक्ट डालती हैं, वो खुद सोचने लगता है ना। अब वो बात अलग है, समाज उसको कैसे ट्रीट करता है, कैसे देखता है, पर वो खुद उसके मन में ये चीज़ घर कर जाती है, उसका आत्मसम्मान कम हो जाता है। मतलब आत्मसम्मान का मतलब ये है कि उसे सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी कम हो जाती है, उसे खुद की नज़रों में वो गिरने लगता है, आत्मविश्वास कम हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कमज़ोर पड़ेगा, उसे लगेगा कि भाई हम तो बस दुनिया से अलग हैं, है ना, मतलब हमारा कोई इतना खास ज़्यादा वर्चस्व नहीं है। ये सारी चीज़ें, समाज से अलग महसूस करना, उसे लगेगा भाई हम समाज के अलग ही प्राणी हैं कुछ, है ना। ये सारी चीज़ें, उसे लगेगा कोई भाई मोटा ना बोल दे हमसे, है ना। ये सारी चीज़ें उसे घर कर जाती हैं। चलो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अच्छा लग रहा हो तो। कब्ज की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे कब्ज। अभी तक कितना कंप्लीट कर लिया था हमने? कब्ज अब हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मधुमेह हमने कंप्लीट कर लिया है, उच्च रक्तचाप हमने कंप्लीट कर लिया है, मोटापा पढ़ लिया है, तो अब हम कब्ज पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, कब्ज। कब्ज पाचन तंत्र की उस स्थिति को कहते हैं जिससे कोई व्यक्ति या जानवर का मल बहुत कड़ा हो जाता है तथा मल त्याग में कठिनाई होती है, या मल निष्कासन के समय अत्यधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। चलो,
तो क्या हो सकती है, ये कब्ज हो जाती है। कब्ज क्या है, बेसिकली एसिडिटी ही है, ठीक है। अब कब्ज होने के क्या क्या कारण होते हैं देख लीजिए। कब्ज होने के नंबर 1 पहला कारण, भोजन में फाइबर का अभाव। हमने देखो अभी बोला था फाइबर, है ना। फाइबर की कमी से क्या हो रहा था, फाइबर अगर शरीर में मात्रा कम हो जाती है फाइबर की तो कब्ज होने के डर रहता था। कहा था, तो देखो भैया फाइबर का अभाव होना। फाइबर आपको बताया है किन किन चीज़ों में पाया जाता है, बताओ आप हमें। क्या गेहूं में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, आपको बताना है, ठीक है। चलो, शरीर में पानी की कमी होना, इससे भी कब्ज आपकी हो सकती है। दवाओं के सेवन से भी हो सकती है। कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा कम अगर शरीर में हो जाती है तो भी हो सकती है। चाय और कॉफ़ी, भाई साहब अगर चाय और कॉफ़ी का अगर बहुत ज़्यादा आप सेवन करते हैं या करती हैं, अगर बहुत ज़्यादा सेवन करती हैं तो इससे भी आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी, इनकी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। अगर धूम्रपान करते हैं, शराब का अगर आप सेवन करते हैं, है ना, तो भी ये चीज़ हो सकती है। लिखते रहें ना, कॉपी में नोट्स बनाते रहें। दुख, चिंता, डर, अगर आप टेंशन करते हैं किसी चीज़ की, आपको बहुत ज़्यादा डर सताता है, आप किसी कष्ट में, दुख में हैं, तो भी हो सकता है आपका, कहते हैं ना कि पेट में अपने आप गुड़गुड़ गुड़गुड़ टाइप की हो जाती है ना। चलो, 8 नंबर की बात करें, सही समय पर भोजन ना करना, है ना। सही आपको भूख लगी है और आप खाना नहीं खा रहे हो, तो भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, कब्ज़ आपको हो सकती है। लिखते रहे ना, ठीक है। चलो, ज़्यादा उपवास करना, अगर आप ज़्यादा उपवास करते हो, ज़्यादा फास्ट रखते हो, भूखे पेट, तो भी हो सकती है। बगैर भूख के भोजन करना, आपको भूख नहीं लगी है, खाए जा रहे, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट, कब्ज़ के लक्षण क्या-क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि आपको कब्ज़ होने लगी है? तो देखो, साँसों की बदबू से पता चलता है, बहती नाक से, जी हाँ, बहती नाक से भी पता चलता है, भूख में कमी, मतलब भूख आपको कम लग रही है, तो भी समझ जाइए कि ये कहीं न कहीं इसका भी संकेत है। सर दर्द होना, देखो आपको कभी आपने अगर नोटिस किया हो कि अगर आपको कब्ज़ होती है तो सर में दर्द आपके हो सकता है ना? चलो, चक्कर आना, जी मचलाना, चेहरे पर दाने, ये सारी चीज़ें क्या हैं? कब्ज़ के लक्षण हैं, ठीक है? खाने से कुछ ऐसी चीज़ें लें, खाने में क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें लें जिससे कब्ज़ खुद ख़त्म हो जाए। कब्ज़ कब्ज़ को ख़त्म करने की कुछ चीज़ें हैं, देख लो। आप पूछ सकते हैं आपसे एग्ज़ाम में कि कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए क्या-क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। अब देखो, ये अगर ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आ जाता है आपका, जैसे कब्ज़ के लक्षण क्या है, तो आप बड़ा-बड़ा करके लिख देना, है ना। भूख में कभी अगर किसी व्यक्ति को भूख कम लगती है या फिर वो कम खाना खाता है, तो जैसे भी आपको लिख सारी चीज़ें लिखनी है, आप लिख देना। हम तो बिल्कुल की पॉइंट आपको बताए हैं, है ना, कि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँ। चलो देखो, बेल है, नींबू है, दालचीनी है, टमाटर है, मेथी है, ये सारी चीज़ें खाने से क्या है, कब्ज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। और कब्ज़ केवल ऐसे ही ख़त्म नहीं होगी, है ना। अब आप बोलोगे कि दालचीनी की अगर हम बात करें तो दालचीनी, सौंठ, इलायची और जीरा, इन सब के साथ आपको लेनी है। इनकी सबकी विधि होती है ना। नींबू आपको लेना है, नींबू से भी ख़त्म हो जाती है ना। कहते हैं ना कि काले नमक के साथ पानी में डाल करके आपको पीना है, आधा गिलास पानी, है ना, काला नमक, जीरा वगैरह डाल करके, है ना, तभी कब्ज़ हो जाती है ख़त्म। बेल, अगर आप जानते हो, बेल पत्र जो होती है, उसमें बेल होती है। टमाटर की बात करें, टमाटर बहुत ही अच्छा कब्ज़ ख़त्म करने वाला उपाय है ना, टमाटर बहुत अच्छा फल है। मेथी के पत्तों की अगर आप सब्ज़ी खाते हैं तो ये भी कहीं न कहीं आपको लाभ करती है, ठीक है? और सब्सक्राइब करें अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को और अपनी पढ़ाई से हो जाएँ निश्चिंत। जी हाँ, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए और आप हम पे छोड़ दीजिए। सिलेबस कंप्लीट करवाने की मेरी गारंटी है। मात्र 2 वीडियो, ओनली 2 वीडियो और देंगे या 3 वीडियो देंगे और इससे ज़्यादा नहीं। 2-3 वीडियो में ही आपका फूड न्यूट्रिशन हाइजीन पूरा कंप्लीट कर देंगे। और वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर भी चुके हैं हम। देखो, सबसे पहले हम पढ़ाने से पहले कुछ भी अगर हम जैसे आपको फूड न्यूट्रिशन हाइजीन पढ़ाने, तो उसके पहले भी हमने आपको सिलेबस दिखाया था। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आप सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है? चलो, अगर बात करें फूड न्यूट्रिशन हाइजीन में को जो प्रभावित करने, यही 2 वीडियो है शायद। क्लास 4 ज़रूर लिखी है इसमें, क्लास 4 पे मत जाना। ये यूनिट 1 का ही है ना? ये यूनिट किसका है? यूनिट 1 का है और ये भी यूनिट 1 का ही है। क्लास 3 है लेकिन ये भी यूनिट 1 का है। इन्हीं 2 वीडियो में हमने क्या किया है, यूनिट 1 का ही है। इन्हीं 2 वीडियो में हमने पूरा का पूरा फूड न्यूट्रिशन हाइजीन मतलब फर्स्ट यूनिट जो है पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है। पूरा नहीं हुआ है, हो जाएगा पूरा भी। और अगर हम बात करें फूड न्यूट्रिशन हाइजीन में ये सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट में हमने बहुत सारी चीज़ें, केवल एक ही वीडियो, यही जो वीडियो है मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो हो सकती है। इसमें संतुलित आहार, पोषण, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल, बहुत सारी चीज़ें ये भी हमने इसमें कंप्लीट कर दी थी। अगर नहीं देखा है तो हम सबकी प्लेलिस्ट तो हमने सबकी बना दी है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं चेक कर पा रहे हैं तो हम आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, है ना।
4th यूनिट की जो हम बात कर रहे थे, मधुमेह संपूर्ण आपको करवाया है, प्रकार क्या होते हैं, लक्षण, कारण, सब चीज़ें बताई हैं। रक्तचाप संपूर्ण बताया है ना? रक्तचाप क्या है, कैसे होता है, मतलब कितना इसका आइडियल कितना होता है, संकुचन, विमोचन, स्टोलिक, डायस्टोलिक, सारी चीज़ें बताई हैं आपको। ठीक है, बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही हम चलते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आपको काम आए, है ना? वैसा कुछ नहीं पढ़ाते हैं, सबसे दमदार क्लास ही देते हैं हम, है ना? चलो, सेल्समैनशिप की भी बहुत सारे बच्चे हैं जो सेल्समैनशिप के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, बोल रहे थे सर सिलेबस नहीं मिल रहा कहीं पे, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में नहीं मिल रही। तो हमने सिलेबस आपको बताया था और हमने आपको प्रॉमिस भी किया था, इसके बाद सारी क्लासेस जल्दी आएंगी, तो हमने अपने प्रॉमिस को भी निभाया है। आपने अगर नहीं देखा है तो जल्दी से आप देख लेना। और इसमें भी हमने यूनिट 1 का हमने निचोड़ है वो दे दिया है आपको, और ये भी हमने पढ़ा दिया है। इसी के साथ यूनिट 1 हमने कर दी है कंप्लीट। सेल्समैनशिप की भी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, देख लीजिए वहाँ से। हम आपको प्लेलिस्ट देख लेना, या तो फिर हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही थी, सामान्य विज्ञान की, जनरल साइंस की, जो बीए के लिए एक कॉमन बीए को लेना ही लेना था, जो बीएससी या बीकॉम में से कोई सब्जेक्ट लेना था उसमें, है ना। तो इसका भी हमने सिलेबस बताया है, आप देख लेना पूरी यूट्यूब पे, कहीं भी इतना सिस्टमैटिक तरीके से नहीं मिलेगा। आप अगर तैयार हैं तो हम इसकी भी वीडियो आपको देना स्टार्ट कर देंगे, आप बता देना बस। और आपको ये भी बताना है कि ये वीडियो हमारा कैसा लगा है ना। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना, राष्ट्र हित में आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और कोशिश है कि आपका जो जितना भी आपका सिलेबस बचा हुआ है, सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्लीट करवा के हम देंगे, और इस बात की प्रॉमिस भी है। और बहुत जल्दी सारी चीज़ें हम कंप्लीट करा देंगे। बस आपको अपनी पढ़ाई से मन नहीं हटाना है, सारी चीज़ें आप कंप्लीट करिए। हम किसी भी बच्चे से ये नहीं सुनेंगे कि बाद में कि हमारे नंबर कम आए हैं या हमने क्लास नहीं ले पाई, क्योंकि हम सारी चीज़ें बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, और हम भी चाहते हैं कि आप भी मेहनत करें, क्योंकि हमें मेहनती लोग ही अच्छे लगते हैं, है ना। अगर आप चैनल पर विजिट करते हैं और आप पढ़ते हैं तो आप सारी चीज़ें बहुत बेसिक से अच्छे लेवल तक पढ़ें, क्योंकि यहाँ से आपका कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें पढ़ते रहें, और फिर इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खूब अच्छे से मस्त रहिएगा, पढ़ाई में अपनी पूरी तरीक़ा से व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।